नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कश्मीर में कयामत आई तो तबाह हो गई धरती की जन्नत। झेलम के तांडव में सड़क, नदी, झील का फर्क मिट गया। जन्नत की जिंदगी जहन्नुम बन गई। लाखों लोगों की जान पर बनाई। सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई। कश्मीर की तबाही और जान बचाने की जद्दोजहद के पल पल का गवाह रहा आज तक की आंखों ने देखा कश्मीर की कयामत का सच। कयामत के बाद ये है कश्मीर की जमीनी हालत। जहां तक निगाह दौड़ाइएगा पानी ही पानी, जमीन का कुछ अता पता नहीं। बाढ़ में डूबी जन्नत की थाह लेने के लिए कोशिशों में जुटे रहे हमारे संवाददाता राहुल कंवल। इस वक्त अगर सरकार के लोग देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं, आपकी क्या सबसे ज्यादा जरूरतें हैं जो आपको लगता है कि पूरी करने की जरूरत है? यहाँ जो बीमार है और हमें दवाइयाँ चाहिए, मेडिसिन चाहिए। पानी भेज दीजिए सर, पानी नहीं है। हमें पानी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे सर, यहाँ पानी नहीं है, बिस्कुट नहीं है, कम से कम खाने के लिए कुछ दीजिए। हम देख रहे हैं कि पानी इतना है कि ये जो तारे अमूमन सड़क के ऊपर लटका करती हैं, पानी लगभग उस इलाके तक, उस हाइट तक पहुंच गया है। वहां पे आप देख सकते हैं कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी हैं, वो भी लोगों को खींच कर ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद में है और इस जद्दोजहद का गवाह बन रहा है आज तक। यहाँ तक आपको पहुँचने में किस तरह की मशक्कत करनी पड़ी? सर बहुत ज्यादा मुसीबत आ रही है, बहुत ज्यादा। होटलों के अंदर कम से कम एक बिल्डिंग, डेढ़ बिल्डिंग, दो बिल्डिंग भिजी हुई है। जहाँ पर हमारा होटल था कम से कम 10 फुट पानी था वहाँ पर। 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आप कहाँ से आए? गुजरात से हम लोग आए, सिर्फ पानी पिया और कुछ भी नहीं खाया बच्चों ने। सेना और एनडीआरएफ की टीमें जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचा रही हैं। जो लोग अपने घरों में कैद हैं, उनकी निगाहें लगी हैं। वो जानते हैं कि उनकी बारी भी आएगी। और ऊपर वाले के बाद शुक्र है हमारा इंडियन फोर्स का। दे जॉब वेरी गुड, वंडरफुल जॉब, टू गुड। जो एयरफोर्स के जहाज हमारे पास आए, उन्होंने ऐसे लोगों को बचाया उन जगहों पे, जहाँ पे नामुमकिन की चीज थी। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू एनडीआरएफ। वी आर वेरी मच थैंकफुल टू एनडीआरएफ। और आप नीचे देख सकते हैं कि किस हद तक पानी अभी भी भरा हुआ है। इनमें से कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घर बसा करते थे, वो अभी भी पानी से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर रही आज तक की नजर। आज तक की आंखों ने देखा कि कैसे जरूरतमंदों तक वायुसेना पहुंचा रही है राहत सामग्री। इस इलाके में हमारे साथ इस वक्त राहत का सामान, ये दूध के पैकेट, पानी के पैकेट, ये ले जाए जा रहे हैं उन लोगों तक जो कि नदी के उस पार फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पूरा प्रशासनिक अमला बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने में लगा है। उनसे भी बातचीत की राहुल कंवल ने। कुछ जगहों पे राशन वगैरह उतारने का काम, फेंकने का काम, कुछ जगहों पे बोट के जरिए पहुंचाने का, और कुछ जगहों पे जहां मुमकिन है ट्रक के जरिए जो है उनको पहुंचाया जा रहा है। जैसे जैसे इलाके खुल रहे हैं वैसे वैसे हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर पर आई आफत पर नजरें टिकाए रहा आज तक हमारे संवाददाता राहुल कंवल ने। बहुत करीब से जाने कश्मीर के हालात, बहुत करीब से देखा इस कयामत में डूबते उतराते कश्मीर को। लोगों को जरूरत है दवाइयों की भी, क्योंकि इनमें से कई लोग अब बीमार पड़ने लगे हैं और दवाइयों के नाम पर यहाँ पर फिलहाल कोई भी सप्लाई उपलब्ध नहीं है। चिंता ये भी है कि जैसे एनडीआरएफ का रेस्क्यू खत्म हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों की निगाहें श्रीनगर से हट जाएं और लोग यहाँ पर जो फंसे हुए हैं इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। कैमरा पर्सन प्रेमचंद मिश्रा के साथ राहुल कंवल, श्रीनगर, आज तक। कश्मीर की जिन वादियों से जाफरान की खुशबू आती थी, उन वादियों से अब आहों और कराहों की आवाजें आती है। हजारों लोगों की जिंदगी अभी भी आफत में है। वायुसेना ने 30,000 जवान, इधर 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स की मदद से लोगों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। कश्मीर में सैलाब से त्राहिमाम मचा है और संकट की इस घड़ी में भारतीय वायुसेना राहत बनकर सामने आई है।
कश्मीर के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे ही एक बचाव ऑपरेशन का गवाह बने हमारे सहयोगी गौरव सावंत। भारतीय वायुसेना का बहुत ही कठिन लेकिन बहुत जरूरी विंचिंग ऑपरेशन। कई लोग हैं जो अपने घरों की छतों पे 4 दिन से फंसे हुए हैं और यह हेलीकॉप्टर अब प्रयास करेगा कि किस तरह से रस्सी गिरा के लोगों को उठाया जा सके। विचिंग ऑपरेशन यानी हेलीकॉप्टर से रस्सी लटकाकर संकट में फंसे लोगों को निकालने का ऑपरेशन। नीचे लोगों का जत्था खड़ा है, उन्हें एक एक कर ऊपर खींचने का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। एक वृद्ध सज्जन को बचाने का प्रयास यहाँ चल रहा है। इनको विंच करके ऊपर लाया गया है सुरक्षित। खासे डरे हुए हैं ये सज्जन, लेकिन सुरक्षित इनको ले आया गया है। बुजुर्ग को जमीन से हेलीकॉप्टर पर खींचा गया। इसके बाद बारी एक महिला की। पूरे ऑपरेशन को बड़ी सफाई से अंजाम दिया गया। इस विंचिंग ऑपरेशन में 2 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। कहां से आप, क्या नाम है आपका? संतूर होटल में रघुवीर सिंह। कई दिनों से फंसे थे यहाँ पर, कई दिनों से फंसे थे। ना यहाँ पर लाइट है ना कुछ है, सारे बहुत परेशान थे। हाँ, जान बच गई हमारी। हर रोज ऐसे ढेरों ऑपरेशन वायुसेना के जवान कर रहे हैं। ऐसे ही ऑपरेशन उत्तराखंड त्रासदी के वक्त भी किए गए थे, लेकिन जवान बताते हैं कि उत्तराखंड से कहीं ज्यादा कठिन हालत कश्मीर में है। यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ये है कि जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो पानी जो था वो बह गया था, बट यहाँ पर पानी 2 बंद के बीच में फंस गया है श्रीनगर एरिया में। और यहाँ पर उत्तराखंड में हर जगह पे हम लैंड करके लोगों को उठा रहे थे। बहुत ही कम ऑपरेशन था जिसमें लाइव विंचिंग चल रही थी। यहाँ पे पूरे टाइम मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन इज लाइव विंचिंग एंड फॉलोड बाय आर्मी एंड एनडीआरएफ व्हिच दे आर डूइंग। सेना और एनडीआरएफ की टीम करीब 77,000 लोगों को सैलाब से निकाल चुकी है। इस ऑपरेशन में फौज के करीब 30,000 जवान लगे हुए हैं। वायुसेना ने अपने 80 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को इस ऑपरेशन में झोंक रखा है, जिसमें C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और दुनिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर में शुमार Mi-26T भी शामिल है। सेना के हेलीकॉप्टर्स ने कल कुल 97 फेरे लगाए। इसमें शामिल था CJ-30 हरकुलस का ये रेस्क्यू ऑपरेशन। 142 लोग, 142 दर्द भरी कहानियां। कई लोग इनमें से थे जो जम्मू और कश्मीर गए थे, कश्मीर की वादियों में छुट्टियां मनाने, लेकिन कुछ अपने परिवार के सदस्यों से बिछुड़ गए हैं, कुछ अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं। मेरे भाई का फ्लड में डेथ हो चुकी है और आज मैं उनकी फैमिली को वापस लेकर आ रहा हूँ। और हमने जो दिन बिताए ना, हम लोग पूरी जिंदगी हम लोग याद रखेंगे। मतलब नरक में बिताए हम लोगों ने दिन। बच्चों को तो मतलब जो कुछ मिला ना वो लोग खा लेते थे। नहीं पिज्जा बर्गर कुछ भी नहीं था, फिर भी वो लोग खा लेते थे। ये लोग धरती के स्वर्ग का आनंद लेने श्रीनगर गए थे, लेकिन सैलाब ने जन्नत को बर्बाद कर दिया। पानी ने इनकी जिंदगी को नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। शुक्र है भगवान बनकर फौज के जवान आ गए। गौरव सावंत, श्रीनगर, आज तक। इधर कश्मीर में बाढ़ का पानी अब उतार पर है। बारिश ने भी थोड़ा रहम किया है, लेकिन अब वहां जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटने की जंग चल रही है। जी हां, भूख से जंग चल रही है। सेना के जवान कैसे बिना अपनी जान की परवाह किए कश्मीर के लोगों की जान बचाने में लगे हैं, कैसे उन तक खाना पानी पहुंचा रहे हैं, देखिए आज तक की आंखों से। बाढ़ में तो कश्मीर के लोगों का सब कुछ डूब गया, लेकिन अब पेट की आग उन्हें जला रही है। लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर जुटे हुए हैं और इनके साथ मौजूद थी आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह। बर्बादी का ये मंजर और खौफनाक हो गया जब शहर से बहने वाली झेलम नदी, जो कि आप देख रहे हैं, वो अपनी जो उसका एम्बैंकमेंट है उससे ज्यादा बहने लगी। फिर क्या था, आप देखिए दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। घर डूब गए, बिल्डिंग डूब गई, गाड़ियां डूब गई, कहीं भी आप देखें सड़क आपको नजर नहीं आएगी। वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। एक घर में बच्चा भूख से परेशान था।
खाने का इंतजार कर रहा था। सेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आपको क्या लग रहा है, जब उस समय आप रस्सी पकड़े हुए थे तो क्या लग रहा था कि क्या होगा? कुछ नहीं, मुझे अपनी जान के कोई पता ही नहीं, जान के पता ही नहीं है। मैं बचूं न बचूं, मगर मैंने कस के पकड़ा है, कस के पकड़ा है अपनी अम्मा की वजह से। अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। कश्मीर की आपदा में लोगों तक पहुंचने के लिए चेतक हेलीकॉप्टर बेहद मददगार साबित हुए। श्रीनगर का पुराना बस स्टैंड बाढ़ पीड़ितों को बचाकर यहां लाया गया है। इन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की कवायद हो रही है। बाढ़ ने जन्नत को जहन्नुम बना दिया है। घर बार डूब गया, फसलें डूब गई। और ये हिमालय पर्वत जिसकी विशालता, जिसका विकराल रूप, उसके सामने उसकी गोद में बसा श्रीनगर जलने का तो नामो निशान नहीं रह गया। एक तरह से जैसे पूरा शहर निस्तनाबूद हो गया हो। और शायद कश्मीर की ये, श्रीनगर की ये तस्वीर पहले कभी नहीं दिखी होगी। झेलम के कोप ने श्रीनगर को पूरी तरह तबाह कर दिया। ऐसा जख्म दिया है जिसे भरने में अरसा गुजर जाएगा। पहाड़ियों के बीचों बीच श्रीनगर, और किस तरह से अब सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। किस तरह से लोगों का पता नहीं, घरों का पता नहीं, ना फोन है, ना किसी तरह से बात कर सकते हैं। शायद कश्मीर की ये बर्बादी, ये बेबसी, ये मायूसी जाने कब खत्म होगी। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ मौसमी श्रिंग, श्रीनगर। आज तक के संवाददाता भी मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। श्रीनगर में हमारे संवाददाता शुजाउल हक और अशरफ वानी के परिवार वाले भी बाढ़ में फंसे हुए हैं, लेकिन अपनी निजी मुश्किलों को नजरअंदाज कर वो आप तक कवरेज पहुंचाने में जुटे हुए हैं। श्रीनगर में सबसे ज्यादा और जो सबसे ज्यादा पीड़ित इलाका है जम्मू कश्मीर में, खासतौर से श्रीनगर शहर में, यही राजबाग का इलाका है। हम इस वक्त राजबाग में हैं। ये राजबाग का रास्ता जाता है और यहाँ पर पिछले 5 दिन से लगातार 2 मंजिल तक पानी जो है वो घरों पे चढ़ा हुआ है। और हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी ये हालत है। यहाँ पर सड़कों की रेस्क्यू का काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस जगह पर और किस घर में हम लगेंगे ना भी। आपकी बात नहीं, वो भेजेंगे सर, भेजेंगे। जी अशरफ साहब बोलिए। दरअसल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है। हर एक चाहता है सबसे पहले वो यहाँ से निकले, लेकिन इतना संभव नहीं है। एनडीआरएफ की कोशिश, एनडीआरएफ के जो लोग हैं, लोगों का गुस्सा झेल कर फिर भी यहाँ पर राहत काम में जुड़े हैं और कहीं ना कहीं ये सराहनीय है। स्थानीय लोग इनके साथ। आप अपना नाम बताइए। आपकी पता है समीर भाई, हम देख रहे हैं कि आप रेस्क्यू के काम में लगे हैं। किस तरह से आप इनकी मदद कर रहे हैं? एक्चुअली सर मैं लोकल हूँ यहाँ का। मैं एक्चुअली अपने घर बचाने गया था, लेकिन वहाँ पे फ्लो पानी ज्यादा है, मेन लाल चौक। तो फिर हमने क्या किया, मैंने सोचा अपने घर वालों को, उनको देख के मैंने सोचा कि हम पहले हॉस्टल में जो लोग 5 दिन से भूखे प्यासे हैं, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, एक भी कदम उन्होंने नहीं हुआ। हालांकि जे पुलिस यहाँ की है, वो सबसे, अगर यहाँ पे एनडीआरएफ टीम या आर्मी थोड़ी सी मदद करे, बाकी जो स्टेट में काम है उसने कुछ नहीं किया है यहाँ के लोगों के लिए। आज तक की आंखों देखिए। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।